हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रशांत अपनी शादी के लिए बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि उसकी शादी उसकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड मीशा से जो होने वाली थी। अपनी शादी की तैयारियों में लगा प्रशांत अपनी माँ सुमन से कहता है, माँ, मैंने अभी घोड़ी वाले को बुलाया है, उससे बात कर लिया मैंने। बस एडवांस में पैसे दे देना, मैं जरा ऑफिस के काम से कुछ देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ। क्या इस वक्त ऑफिस? अरे तेरी शादी को एक हफ्ता भी नहीं बचा है और तू काम करने में लगा है। माँ, शायद आपको पता नहीं है कि मुझसे ज्यादा एक्साइटेड ना शादी के लिए कोई और नहीं हो सकता, लेकिन मुझे काम को भी तो देखना है ना। पता है ना, बॉस की शादी हो गई है और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ के गए हैं। पर बेटा, तेरी खुद की शादी है, बारात के लिए कितनी तैयारियां करनी है। मैं सब संभाल लूंगा माँ, आप चिंता मत करो। अभी ये संभाल लेना बस आप, मैं कुछ देर में आता हूँ। प्रशांत अपनी शादी के लिए उत्साहित तो था ही, लेकिन साथ ही साथ उसको अपने ऑफिस के काम को भी संभालना पड़ रहा था। खैर, उस समय तो उसकी माँ सब संभाल लेती है, लेकिन अगले दिन घर में साज सजावट का काम होना था, जिसके लिए घर में आए हुए कुछ कारीगरों को समझाते हुए प्रशांत कहता है, देखिए, घर का कोना कोना सजा होना चाहिए, मुझे शिकायत का कोई मौका ना मिले। और हाँ, अपनी सारी टीम को बोलिएगा कि काम जल्दी हो जाए और अच्छे से हो जाए। प्रशांत की ये बातें सुनकर उसके पीछे खड़ी सुमन उससे कहती है, उनको उनका काम मत बता, पहले अपना काम खत्म कर। शादी है तेरी और तूने खुद की शादी की ड्रेस नहीं ली है, क्या पहन कर जाएगा अपनी ही शादी में? हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन अब चिंता मत करो, दोपहर में कुणाल आएगा ना तो उसके साथ चला जाऊंगा लेने। हाँ, चला जाइयो, वरना अपनी ही शादी में दूल्हा कहीं पुराने कपड़ों में आए। सुमन प्रशांत से बात कर ही रही होती है कि तभी प्रशांत का फोन बजता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ये देखकर सुमन बोलती है, लो जी, आ गया बहू रानी का फोन, कर ले बात। बता उसको भी कि तूने अभी तक अपनी शादी की शेरवानी भी नहीं ली है। हाँ हाँ माँ, डांट खिला दो मुझे। हेलो। इतना बोलकर प्रशांत अकेले में फोन लेकर चला जाता है, जहाँ मीशा उससे फोन पर कहती है, जनाब, शादी क्या तय हुई है? आप तो भूल ही गए हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड भी है। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, अभी से इतनी लापरवाही। अरे नहीं बाबा, तुमको तो पता है ना, शादी की सारी तैयारियां मुझे ही देखनी पड़ती है, तो समय ही नहीं मिल पाता यार। और तो और, मैंने अभी तक ना शादी की शेरवानी भी नहीं ली है। लो कर लो बात, दूल्हे ने तो शेरवानी भी नहीं ली। अरे बिना शेरवानी के तो कोई पहचानेगा भी नहीं कि तुम दूल्हे हो। अरे तुम चिंता मत करो, आज ही लेने जाऊंगा। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे बहुत काम है। प्रशांत जैसे ही मीशा का कॉल काटता है, उतने में उसका दोस्त कुणाल घर आ जाता है और वो सबसे पहले उसके साथ जाकर उसकी शेरवानी पसंद करवाता है। और शेरवानी को फिटिंग के लिए देखकर जब वो अपने घर आ रहे होते हैं, तो रास्ते में ऑफिस से फोन आने पर प्रशांत फोन सुनकर कुणाल से कहता है, कुणाल, ऐसा कर, तू मुझे मेरे ऑफिस छोड़कर घर जाकर ना बाकी के काम देख ले यार। अबे साले, तेरी खुद की शादी है और अभी भी तू ऑफिस के चक्कर लगा रहा है। मीशा को ये पता चल गया ना तो शादी से पहले डिवोर्स दे देगी। एक तो तेरी बॉस को भी पता नहीं क्या चुल है, सारे काम तुझसे ही करवाती है। भाई, प्रमोशन अटका हुआ है यार, इसलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तू चलना यार, ऑफिस छोड़ देना यार, सैलरी बढ़ेगी तभी तो शादी के बाद मीशा को खुश रख पाऊंगा। प्रशांत की बात मानते हुए कुणाल उसे उसके ऑफिस छोड़ देता है। अब दिन गुजरते हैं। अपनी हल्दी मेहंदी तक के फंक्शन में प्रशांत को बार बार उसके ऑफिस से कॉल करके बुलाया जा रहा था। हल्दी और मेहंदी पर तो सुमन ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन शादी से एक रात पहले संगीत पर प्रशांत ऑफिस जाने की बात करने लगा, जिस पर सुमन उससे गुस्से में कहती है, तुझे शादी मजाक लगती है? हल्दी भी बिना दूल्हे के हुई, मेहंदी भी, अब क्या बारात भी बिना दूल्हे के ले जाना चाहता है? अपनी बॉस से बात करवा, मैं बोलती हूँ उसको, उसमें शर्म नहीं है? शादी के समय तो छुट्टी देनी चाहिए। माँ, मैंने छुट्टी मांगी थी, लेकिन मैम ने कहा कि इस समय ना ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, अगर तुम नहीं संभालोगे तो तुमको प्रमोशन नहीं मिलेगा। और मीशा को भी ना एक अच्छी जिंदगी देनी है माँ, तो प्रमोशन तो जरूरी है ना, सैलरी बढ़ेगी तो हम सब खुश रहेंगे ना। ठीक है, आज रात तो जा, लेकिन कल रात तेरी बारात है। अगर बारात के समय पर ऐसा कुछ हुआ तो ये बारात बिना दूल्हे के जाएगी और फिर लड़की वाले ये देखकर शादी तोड़ देंगे। आंटी सही कह रही है यार, हल्दी मेहंदी तो तेरे घर ही थी, बारात तो मीशा के घर ही जानी है, और अगर बारात में तू गायब रहा तो मीशा के घर वाले शादी तोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। संगीत वाले दिन घर में मेहमानों की भीड़ में तो प्रशांत ऑफिस चला जाता है, लेकिन उसको हमेशा ऑफिस बुलाने का कारण था कि बॉस ऑफिस में नहीं है।
इसलिए उसे ही सब संभालना था। उस दिन भी प्रशांत ऑफिस पहुंचकर काम करता है। तभी उसको खिड़की से उसकी बॉस देख रही होती है, जो ऑफिस की ही एक एम्प्लॉय माया से कहती है, प्रशांत को इतना बिजी रखो कि ये अपनी शादी में ही ना जा पाए। जिस प्रमोशन को ये पिछले 2 साल से तरस रहा है, उसको लेने के लिए ये अपनी बारात छोड़कर भी आएगा और फिर इसकी शादी टूट जाएगी। मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया था ना इसने अपनी उस मामूली सी गर्लफ्रेंड से शादी के लिए, लेकिन अब अगर बारात बिना दूल्हे के आएगी तो ये देखकर इसकी गर्लफ्रेंड खुद ये शादी तोड़ देगी। और हाँ, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहीं थी। संगीत की पूरी रात प्रशांत पागलों की तरह ऑफिस में अकेला काम करता है और सुबह 5 बजे अपने घर जाता है। घर आने के बाद वो कुछ देर सो जाता है और फिर कुछ घंटों बाद घर में चहल पहल हो जाती है। सभी शाम को बारात की तैयारियां करने लगते हैं। इतने में कुणाल आता है और प्रशांत को उठाकर कहता है, अबे साले तेरी शादी है और तू सो रहा है, चल उठकर तैयार हो। भाई मैं सच में बहुत थक गया हूँ। मैं क्या करूँ, मेरा प्रमोशन मेरे बहुत पास है, लेकिन वही मेरा प्यार और मेरी शादी। मीशा को अगर पता चला ना कि मैं शादी के रस्मों के दौरान काम कर रहा था तो बहुत सुनाएगी। भाई सुनाएगी ही। और तू खुद सोच, तू कैसी कंपनी में काम कर रहा है। तूने इस कंपनी को 2 साल दिए, लेकिन फिर भी तेरी बॉस को तेरी शादी जैसे खास मौके पर भी तो छुट्टी नहीं दे रही, बल्कि और ज्यादा काम दे दिया। तुझे अपनी शादी की रस्में छोड़ छोड़ कर काम करने जाना पड़ रहा है। कहीं मैम मुझसे उनके प्रपोजल का रिजेक्ट करने का बदला तो नहीं ले रही? क्या हुआ, अब इतना सोच मत, चल तैयार हो। कुणाल के कहने पर प्रशांत उठकर तैयार होता है। धीरे धीरे शाम होती है। बारात निकलने का समय होने वाला होता है। प्रशांत दूल्हा बने अपने कमरे में खुद को शीशे में निहार रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। कुछ देर में सुमन प्रशांत को बारात निकालने के लिए बुलाती है तो देखती है कि कमरे में प्रशांत है ही नहीं, बल्कि एक लेटर पड़ा है जिसमें लिखा होता है, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ किसी काम से, मैं जल्दी आ जाऊंगा, प्लीज आप ना बारात लेकर निकलो। मैं वेन्यू पहुँचने से पहले बारात को ज्वाइन कर लूंगा। ये पढ़कर सुमन के होश उड़ जाते हैं। इतने में कुणाल वहाँ आता है और वो भी सुमन के हाथों से चिट्ठी लेकर पढ़ता है और कहता है, ये लड़का पागल हो गया है, बिना दूल्हे की बारात जाएगी तो शादी पर बात नहीं आएगी। आज मेरे बेटे ने पूरे समाज के आगे मेरी इज्जत को उछालने का मन बना लिया है, तो यही सही, बिना दूल्हे की बारात लेकर मैं निकल रही हूँ। और कुणाल बेटा, तू उसके ऑफिस जा। लड़की वालों के वहाँ पहुँचने से पहले उसको लेकर आ सकता है तो आ जाइयो, वरना उसने अपनी शादी खुद ही बर्बाद करने का काम तो कर ही दिया है। सुमन बिना दूल्हे की बारात लेकर निकलती है तो वहीं कुणाल प्रशांत के ऑफिस निकलता है और खुद प्रशांत अपने ऑफिस में दूल्हा बनकर खड़ा होता है और उसके सामने उसकी बॉस होती है, जो प्रशांत से कहती है, प्रशांत, आज तुम्हें फाइनली प्रमोशन मिलने जा रहा है, लेकिन एक शर्त पर, तुमको ये शादी तोड़नी पड़ेगी। वैसे भी बिना दूल्हे की बारात देकर ये शादी टूटनी ही है, लेकिन तुमको इससे फायदा ही होगा। इस कंपनी के CEO की पोस्ट तुम्हारी। अब बताओ, शादी करने में ज्यादा फायदा है या तोड़ने में? मुझे लगा था कि आपने उस रिजेक्शन का ना बदला लिया है मुझसे पर्सनली, लेकिन आप ना समझा। लेकिन आप समझ में आ रहा है ये सब आपका किया धरा है। मैंने प्रमोशन के लिए दिल से मेहनत की, लेकिन ये प्रमोशन मेरी शादी और मीसा से ज्यादा जरूरी नहीं है, समझिए आप। रखिए अपनी नौकरी। प्रशांत को जब सच्चाई का पता चलता है तो वो अपनी नौकरी छोड़कर निकलने को होता है, तो वहीं सुमन बिना दूल्हे की बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुंच जाती है। और जब सभी बारात में दूल्हे को नहीं देखते तो बातें बनाने लगते हैं। ये बात मीशा के कानों में भी पड़ती है और वो भागती हुई नीचे बारात के सामने आती है और सुमन से कहती है, माँ जी कहाँ है प्रशांत? मेरी ये बारात बिना दूल्हे के आई है। प्रशांत भाग गया क्या इस शादी से? बताइए कहाँ है प्रशांत? बहू, मैं यहाँ हूँ मेरी दुल्हनिया। प्रशांत की आवाज सुनकर सारी भीड़ हटती है और उनके पीछे दूल्हा बना प्रशांत खड़ा होता है, जो कि मीशा से कहता है, अपनी शादी का खास दिन छोड़कर ये दूल्हा कहाँ जाएगा? तुम्हारी बारात और तुम्हारा दूल्हा तुम्हारे सामने है। शुक्र है आंटी ने मुझे इसे लेने भेज दिया, वरना वो चुड़ैल तो पक्का इनकी शादी तुड़वा ही देती। मीशा प्रशांत को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद बिना दूल्हे की बारात का दूल्हा समय रहते मंडप में आ जाता है और दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।